के लिए अभी ये क्वेश्चन सीरीज में शुरू कर रहा हूँ। ये आपके लैब असिस्टेंट के एग्जाम तक चलते रहेगा, है ना। तो लैब असिस्टेंट के लिए हम आपके लिए एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। मतलब क्या आने का चांसेस है ना। मतलब हो सकता है डायरेक्ट ये क्वेश्चन ना भी रहे, हो सकता है ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट रह सकता है। लेकिन इस ये कॉन्सेप्ट का आपको पता चलेगा ना, ये एक एक क्वेश्चन आपको करने में हेल्प मिलेगा। तो आप इसको जानने के लिए जो है इसको लाइक करके रखिए और सब्सक्राइब करके रखिए, है ना, ताकि आपको कंटिन्यू ये क्वेश्चन मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आपको अब आते रहेगा जब तक आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम नहीं हो जाएगा। एक बार लैब असिस्टेंट का हो जाएगा फिर पीजीटी का भी हो जाएगा। वैसे क्लासेस चल रही है हमारे जीकेएम क्लासेस में, है ना। इस ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ पर भी क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल चार्ज है। उसके लिए आपको नंबर मिलेगा इसी कमेंट सेक्शन में, तो आप उसमें से नंबर में आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मिनिमल चार्जेस है। अब देखते हैं इसको। ई ए एन क्या है हमारा। ई ए एन है इफेक्टिव, है ना, एटॉमिक नंबर, है ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं कर रहा है। हम ये सब अपने क्लास में ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अगर हम वन बाय वन देखेंगे तो हमको पता चलेगा। जब भी इस तरह का कोई चीज आएगा तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये लिख लीजिएगा। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्टार्ट होता है ये 21 से, तो ऐसे कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज हम अपने बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि आप मेटल को +2 स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। जैसे इसका D1, इसका D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जब आप लिखते हैं तो इस तरह से लिखा है। अब हमको ये देखना है, निकल कार्बोनिल 4 टाइम्स है। ये कार्बोनिल हमारा क्या है, इसके लिए तो हमें न्यूट्रल लिगेंड्स और ये देखने की जरूरत नहीं। सिंपल, ये कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है एक कार्बोनिल। ऐसा कितना है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर ए के लिए हम लोग देख लेते हैं। निकल, निकल का क्या होगा, ये 21 है तो ये 22 होगा, ये 23, ये 24, 25, 26, 27, 28। निकल क्या हुआ हमारा 28। इस कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा मेरा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 28, इससे कंट्रीब्यूशन हुआ, प्लस एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 4 कार्बोनिल कितने देगा, तो 4 इंटू टू, यहाँ 4 इंटू टू कर दीजिए, है ना। तो कितना हो गया, ये 8 हो गया। इसका मतलब 28 प्लस ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 8 8 16 36। यानी कि EN रूल के अनुसार आप जान लीजिए एक चीज, जो आपका 36 54 ये इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, मतलब नेक्स्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल को वो फॉलो कर रहा है ना। इससे कम या ज्यादा आ रहा है तो वो फॉलो नहीं कर रहा है। 36 मतलब ए तो फॉलो कर रहा है ना, ये फॉलो कर रहा है। बी में देखते हैं क्या है, वेनेडियम है। वेनेडियम हमारा कहाँ पर आ रहा है 23, तो वेनेडियम के लिए 23 और प्लस 6 है, एक कंट्रीब्यूट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कितना करेगा 6 इंटू 2, है ना। एक सेकंड, कहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, ये तो ये कितने इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहा है 6 इंटू 2, है ना। तो 6 इंटू 2 में ये कितना हो गया मेरा 23 प्लस 12 कितना हो गया, 3 और 2 5 और 3, ये 35। ये नहीं कर रहा है फॉलो, है ना। ये इसका मतलब हमारा आंसर ये होगा। अभी फिर भी इसको देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डज नॉट ओबे लिखा हुआ है ना। ऑप्शन नंबर सी में क्रोमियम के साथ है। क्रोमियम कहाँ पर है मेरा, ये 24, है ना। प्लस जाते के साथ ही ये लिख लीजिएगा, एग्जाम हॉल में जाएंगे रफ कॉपी देगा, ये लिख करके रखेंगे आप, है ना। क्योंकि प्रेशर, जब आपको एग्जाम का प्रेशर डेवलप होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आयरन कहाँ है, कोबाल्ट कहाँ है, तो ये लिख के रखेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, है ना। तो छोटा छोटा सजेशन भी मैं आपको देते रहूंगा। अब क्रोमियम 24 प्लस कितना है 6 इंटू 2, है ना। तो कितना हो गया 24 प्लस 12 कितना हो गया, ये 36। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, बी, जो कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है ना। कब फॉलो करेगा 36 54 86 अगर ऐसा आएगा तो वो फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कर लिया। और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे हर दिन, कभी कभी 2 4 मिल सकता है, मिनिमम एक तो मिलते रहेगा। अब आपके लिए टास्क है, इस क्वेश्चन को आप एक सेकंड, इस क्वेश्चन को आप बना करके कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। नहीं बनेगा हम फिर से बना देंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है ना।
ये सब में से आपको बस बताना है पैरामैग्नेटिक कौन सा है। करेक्ट। देखते हैं आपका आंसर क्या है। ठीक है, उसके अनुसार से फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर किसी को आंसर मालूम होने के बाद भी अगर कहते हैं कि सर आप सारे कंपाउंड के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए, हम सब के लिए एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि मेरा मोटो सिर्फ यहाँ से सही आंसर निकालना नहीं है, बाकी का पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा वो भी निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट यही सब रहेगा। करेक्ट। सो थैंक यू।